हाय एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कभी ऐसा सोचा कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट फिर भी आपको अंदर से ये ऐसा लगा है कि ये मेरी लाइफ नहीं है। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक लगता है, बट अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा लगता है ये मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। और आज मैं आपको यहाँ मोटिवेशन शेयर करने नहीं आई हूँ, बस एक सिर्फ क्लैरिटी शेयर करने आई हूँ। वो क्लैरिटी जो शायद आपको भी हेल्प कर दे अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखने पे। हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ जी ही नहीं रहे, वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहे हैं। इसलिए मैं एक सिंपल सी छोटी सी एक आपसे एक्सरसाइज आपके साथ करना चाहती हूँ। प्लीज गो एंड गेट अ ब्लैंक शीट। उस खाली पेपर पे आप सिर्फ ये लिखिए, पहले आप ये लिखिए कि आप आज चेज क्या कर रहे हो। मनी चेज कर रहे हो, फेम चेज कर रहे हो, सक्सेस चेज कर रहे हो, वैलिडेशन चेज कर रहे हो, गुड बॉडी चेज कर रहे हो, बेटर जॉब चेज कर रहे हो, क्या चेज कर रहे हो। और जब आप ये चीजें लिख लोगे और उसके बाद आप सेकेंडली ये एनालाइज करो कि ये आप क्यों कर रहे हो। पेरेंट्स के कहने पे कर रहे हो, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो, सोसाइटी के प्रेशर से कर रहे हो, या फ्रेंड्स के कंपैरिजन की वजह से कर रहे हो। जब ये दोनों चीजें आप कर लोगे कि आप क्या कर चेज कर रहे हो और क्यों चेज कर रहे हो, तो उसके बाद आता है थर्ड अनकंफर्टेबल थोड़ा सा क्वेश्चन है कि वाकई इनमें से क्या चीज ऐसी है जो एक्चुअली मैं चेज करना चाहता हूँ, एक्चुअली जो मेरे लिए है। जब आप ये तीनों चीजें लिख लोगे ना, तब आप एनालाइज कर पाओगे कि एक्सटर्नल चीजों में भागने से आप अपनी इनर वॉइस को सुन ही नहीं रहे हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग उसको लिखिए। लिखने के बाद एनालाइज कीजिए कि क्यों कर रहे हो, और उसके बाद ये एनालाइज कीजिए कि वाकई मैं इसको चाहता हूं करना या कुछ और चाहता हूँ। क्योंकि कई बार हम अपने इन एक्सपीरियंस को ही अपनी इनकेपेबिलिटी समझ लेते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। क्योंकि हम अपनी इनर वॉइस को सुनते ही नहीं है, हम एक्सटर्नल लोगों से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम उनके इन्फ्लुएंशियल में ज्यादा रहते हैं। हम अपनी इनर वॉइस सुन ही नहीं पाते और हम यही सोचते हैं, मैं मेरे से ये काम होगा नहीं, मैं इस चीज को कर नहीं सकता, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं। और ये सारी चीजें हमारे में इसलिए आती हैं क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं करी उस चीज को ट्राई करने की। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम वो कंप्लीट कैसे कर पाएंगे, या हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो तो चीज करने के बाद हमें पता लगेगा ना। हम वो काम कर लेंगे, उसके बाद ही तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ, ये मेरी कैपेसिटी है और ये नहीं है। तो अपने आप को पहले से ही अंडर एस्टिमेट कर लेना इज अ रॉन्ग थिंग। इमेजिन कर लो अपने आप को कि सबसे बेस्ट तरीका है, इमेजिन करो अपने आप को कि आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता। बिगनर्स कोर्सेज ज्वाइन करो, शैडोइंग करो, बडी अप करो। हम ऑफिस जाते हैं, बडी अप करते हैं ना, लोगों को देखते हैं कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, सीखते हैं उनसे, उस तरीके से बिगनर बन जाओ। बुक्स रीड करो, टाइम स्पेंड करो, ऑनलाइन कोर्सेज देखो, जो चीज करनी है एज ए बिगनर वो करिए। उसके बाद ये एनालाइज कीजिए कि जो मैं कर रही हूँ ये मैं क्यों कर रही हूँ, और क्या ये करने से मुझे हेल्प मिली। क्या मैं एक्चुअली इसको करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। और उसके बाद ये एनालाइज करो कि ठीक है, ये चीज मैंने करी और इस चीज को मैं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती ये। और उसके बाद लास्ट चीज एनालाइज की कि वाकई क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है। क्योंकि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक हमें भी समझ नहीं आएगा कि क्या चीज हमारे लिए बेटर है। और वैसे भी हमारी लाइफ का पर्पस हमको एक दिन में नहीं मिलेगा, वो हमें एक्सप्लोर करने से मिलेगा, हमें एक्सपेरिमेंट्स करने से मिलेगा, हमारे टाइम के साथ मिलेगा। जब हमें एक्सपीरियंस होगा तभी हमें पता लगेगा कि ठीक है, ये चीज करी नहीं हुई, वो चीज करी थोड़ी सी हुई, ये चीज करी ये बेस्ट तरीके से हुई। तो देन यू विल गेट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जब हमारे हमारे पास पर्पस होगा हमारी लाइफ में, तभी हम चीजों को कर पाएंगे और उस तरीके से देख पाएंगे। हम सबको ये रहता है कि हम नंबर वन बनना है, हमें सक्सेस चाहिए, हमें रेस में जीतना है। बट एक्चुअली ट्रूथ ये होता है कि जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने आप को, अपनी सक्सेस को ही किसी और से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो जब आप किसी और को अपने आप से कंपेयर करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका कंपैरिजन आपको क्रिएट नहीं कर रहा,
आपको सिर्फ उस रेस की तरफ भगा रहा है कि जहाँ पर आपको नंबर 1 बनना है। बट अगर आप नंबर 1 नहीं बन पाए हो, तो आप ये इतना डीमोटिवेट हो जाओगे कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं या आपके अंदर जो पॉजिटिविटीज़ हैं, आप उसको भी नहीं देखोगे, आप उसको भी नज़रअंदाज कर दोगे, यही सोच के कि मैं नंबर 1 नहीं बन पाया। और साइंस भी ये कहता है कि सिर्फ 2% ही है जो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, बाकी सब तो सिर्फ स्विच ही कर रहे हैं, और उस स्विच करने की वजह से हम अपनी क्वालिटी को बिल्कुल खत्म कर लेते हैं। क्योंकि हमें लगता है ये नहीं काम किया, चलो ये कर लो, ये नहीं किया वो कर। वी नीड टू गिव टाइम। हमें किसी भी काम को करने के लिए टाइम देने की जरूरत है। जब हम टाइम देते हैं तभी हम एनालाइज कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी तरीके से काम कर रही है। सो फ्रीक्वेंटली स्विच करना इज नॉट एन आंसर, कि ये नहीं कर रहा वो कर लो, वो नहीं कर रहा वो करो, कुछ तो करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक चीज जो आप कर सकते हो अच्छी तरीके से, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ। और हम हमेशा यही सोचते हैं कि ओ वो तो कितना अच्छा कर रही है, वो कितना अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। तो जब हम दूसरे बंदे को सिर्फ करते हुए देखेंगे, कंपैरिजन ही देखेंगे, तो हम खुद से अपना काम अपने ऊपर कैसे करेंगे? जब हम अपना काम करने करेंगे नहीं और सिर्फ दूसरों को ही देखते रहेंगे कि वो कौन सा काम कैसे कर रहा है या कितना लाइफ में सक्सेस मिल गई है, जब हम कंपैरिजन ही करते रहेंगे तो हम अपने आप को ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट कर। हमारा कंपैरिजन, हमारा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद के साथ होना चाहिए कि हमें कल से बेटर वर्जन आज बनाना है अपना। कल से बेटर हम आज कैसे हो सकते हैं? कल से बेटर चीज क्या हमने नई सीखी है? कल से बेटर क्या एक हैबिट इनकलकेट करी है? ये चीजें हमको हमको हमारे रेस में आगे लेके जाएंगे। सो वी नीड टू फोकस ऑन आर सेल्फ। जो हमारे पास नेचुरली है उसको फोकस करना चाहिए, रादर देन कि हमें सोचे कि उसके पास जो चीज़ है वही चीज़ मैं भी कर लेती हूँ। जो नेचुरली आपके पास होगी बस उस पर मास्टरी करो, उस पर काम करो इतना कि आप वो उस पर प्रो हो जाओ। हम सभी कहते हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे लाइफ लग्जरी लाइफ चाहिए, बट एक्चुअली आपकी फीलिंग कुछ और होती है। हमें फीलिंग चाहिए होती है, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, हमें वैलिडेशन चाहिए होता है, हमें लव चाहिए होता है, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें ये सब चीज़ें चाहिए। जब आप ये सब चीज़ें की फीलिंग अगर आपके अंदर होती है, आप इन सब चीज़ों पर फोकस करोगे, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और हमें ये क्रेविंग बेसिकली आती है हमारे बचपन से। या तो हमें कोई चीज़ें तरीके से जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं मिली, या मिली तो कम मिली। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए। मुझे पैसा कमाना है, मुझे फेम चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि जब आपके पास पर्पस नहीं होगा, जब आपके पास रीजन नहीं होगा, तो अगर वो चीज़ आपको मिल भी जाएगी तब भी आप सैटिस्फाइड नहीं होगे, तब भी आप खुश नहीं होगे, क्योंकि आपका पर्पस ही नहीं था। अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा इंसान क्यों कमाता है? सबके सबके पास दिमाग में होता है कि मुझे अपनी अच्छी लाइफ चाहिए, अपनी फैमिली अच्छे से करनी है, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, या मुझे ट्रिप्स करनी है, ट्रैवल करना है। कुछ भी आपका फोकस हो सकता है, बट यू हैव टू हैव अ फोकस, यू हैव टू हैव अ पर्पस, कि मेरे को ये चीज़ क्यों करनी है। जब आप वो चीज़ अपने पर्पस के साथ करते हो तो आपको ज़्यादा हैप्पीनेस होती है, ज़्यादा खुशी मिलती है जब आपका वो काम हो जाता है, जब आपको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन जब पर्पस ही नहीं होगा, वो चीज़ मिल भी जाएगी तो भी आप खुश नहीं हो, तो भी आपको ये लगेगा ये नहीं यार, ये मुझे ये भी मिलना चाहिए, ये इसके पीछे जाना है, मुझे मुझे ये भी है। चीज़ें हज़ारों चाहिए होती हैं, बट हर चीज़ का एक पर्पस आपकी लाइफ में होना। डर हम सबको लगता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होता है, कुछ लोगों को जो जिनको डर लगता है वो डर से भागते हैं, और कुछ लोग उस डर को समझ के उसको जीतते हैं और उस पे काम करते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें भागना है या उसको समझ के उस पे काम करना है, कि वो डर हम बिल्कुल ही जड़ से ही खत्म कर दें। एंड यू नो व्हाट, किसी ने बहुत ही मजेदार बात कही है, वी सफर ट्वाइस, वंस इन रियल वर्ल्ड एंड वंस इन इमेजिनेशन। और कभी भी आप ये सोचिए, आप कभी भी ड्रीम करते हैं ना, हम सबसे ज्यादा वर्स्ट ड्रीम कई बार करते हैं। किसी भी चीज की ड्रीम कर रहे होते हैं, हम सबसे ज्यादा वर्स्ट राइटर बन जाते हैं अपने ही लिए, अपने ड्रीम्स में। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार अगर हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम इतनी वर्स्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर ये काम नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, हम उस पर काम कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव थॉट्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन हम अपनी इमेजिनेशन को इतना वर्स्ट कर लेते हैं, इतना बेकार अपने लिए इमेजिन कर लेते हैं कि हमें लगता है कि बस अब इसकी बात तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो मैं करती हूँ वो एक सिंपल सी प्रैक्टिस है, दैट इज वाई लैब। जो भी काम कर रहे हो सबसे पहले पूछो, मुझे ये काम क्यों करना है, मैं ये काम क्यों करना चाहती हूँ।
और तब तक अपने आप से वो ये क्वेश्चन करते रहो किसी भी काम को करने के लिए, जब तक उसके रूट कॉज तक ना पहुंच जाओ। जब आप रूट कॉज तक पहुंच जाओगे, आपको रूट्स पता लग जाएंगे कि मुझे ये चीज क्यों करनी है, तब आप उस काम को अच्छे तरीके से, क्योंकि हर डर के पीछे फेलियर नहीं होता, जजमेंट होती है। और जब हमें उसका रूट कॉज समझ में आ जाता है, तो वो जो फियर, हमारा डर है, वो प्रिपरेशन में बदल जाता है। और प्रिपरेशन डिसिप्लिन में, और डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस में। क्योंकि जब हम उस डर के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमें खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और जब हम डिलीजेंटली डिसिप्लिन किसी किसी भी चीज को फॉलो करेंगे, तो वो काम सक्सेस होगा ही होगा, और वो फिर डर ऑटोमेटिकली खत्म। सेल्फ डाउट जो है ड्रीम्स को मार देता है, और ईगो भी कुछ कम नहीं है। ईगो हमारे अंदर आ जाए तो हम ये सोचते हैं मैं बेस्ट हूँ, मेरे से ज्यादा बेस्ट कोई है नहीं, आई एम नंबर वन। या कभी कभी हमको वही ईगो ही कह देती है कि आई एम नथिंग, मैं कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और जो कॉन्फिडेंस होता है वो बेसिकली बीच में होता है। आपकी स्ट्रेंथ होती है कि ओके ठीक है, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करने की कोशिश कर सकता हूँ। दैट इज कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस हमेशा सर्विस, हम जेनरोसिटी के लिए तो वियर्ड है, बट ग्रीड के लिए हम एजुकेटेड है। हम हमेशा ये सब सोचते हैं कि सक्सेस जो है हैप्पीनेस से मिलती है, बट एक्चुअली हैप्पीनेस और सक्सेस जो है इनफाइनाइट है, उनकी सीड्स ही इनफाइनाइट है। और हमेशा ये चीज याद रखना, जब आप किसी की हेल्प करते हो, टाइम से, अपनी एनर्जी से, अपने अच्छे बिहेवियर से, अपने अच्छे इंटेंट से, सिर्फ पैसे से नहीं, तो आपकी सेल्फ वर्थ नेचुरली ग्रो करती है। क्योंकि जब भी आप किसी को हेल्प करोगे किसी भी तरीके से, तो आप खुद को वैल्यूएबल समझोगे, आपको खुद को अच्छा फील होगा कि मैं किसी के काम आया, मैंने किसी की हेल्प करी। एंड शायद आपको मेरी ये बात सुन के रियलाइज हो कि आप गलत नहीं हो, आप सिर्फ गलत चीजें चेज कर। सो यू नीड टू अलाइन योरसेल्फ, कि आपको समझ में आना चाहिए आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज को चेज करना चाहते हो और क्यों चेज करना चाहते हो। क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। और अगर अगर आपको इस वीडियो ने रेजोनेट किया हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेव कीजिए इस वीडियो को, और रुक कर थोड़ा सोचिए दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है उसके पीछे। क्योंकि कभी कभी एक सही सवाल पूरी डायरेक्शन चेंज कर देता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क योर सेल्फ दिस थिंग, दैट व्हाई आई एम चेंजेस इज, that why I'm changing. So thank you so much for watching this video. See you in next episode. Till then, take a lot of care of yourself. Bye bye.